जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। जी हाँ, आपके बीच से बहुत सारे डाउट्स आते हैं जब बच्चे क्लास करते हैं या फिर तैयारी करने स्टार्ट करते हैं, तो उनका क्वेश्चन आता है कि मैम हम ऐसे कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें, या ऐसे कौन से चैप्टर होते हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस करें, कौन से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप हमको बता दीजिए। तो बस उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बताने के लिए आपसे हम आए हैं यहाँ पे इस वीडियो को लेकर के, और ये भी बताएंगे कि आप किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं बिना लेट किए। ये अभी हम सीएचएस पेपर की बात करते हैं, या फिर सीएचएस के अकॉर्डिंग ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके सीएचएस के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन तो जरूर ही आना है। ठीक है, चलो जैसे देखो यहाँ पे ये आपका एक ट्रेंड एनालिसिस है जो मैंने किया था, और इसमें ये देखा मैंने कि हर साल आपके सीएचएस के 2016 से लेके 24 तक के कुछ पेपर्स को लेके मैंने यहाँ पे देखा है कि सीएचएस में हिंदी से जो पूछता है वो ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जहां से मैक्सिमम या मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आते हैं, या फिर उनके क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो वर्णमाला आपके 2024 में 2 क्वेश्चन आया था। वहीं 2023 में बात करें तो वर्णमाला से आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। 19 में 3 क्वेश्चन। अभी आपको लगेगा एक और चीज कि मैम 23 से 19 में इतना गैप क्यों है, तो बेटा ये गैप इसलिए हुआ था क्योंकि आपका बीच में कोविड आ गया था, जिसकी वजह से सीएचएस एग्जाम्स जो है वो कैंसिल थे। ठीक है, आपके सीएचएस एग्जाम्स जो है वो नहीं होते थे। अगेन 2018 में 2 क्वेश्चन, 17 में 1 क्वेश्चन और 16 में 3 क्वेश्चन। तो अगर हम एक एवरेज लेते हैं तो वर्णमाला आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, और मेक श्योर ये कि इस साल 2025 में भी क्वेश्चन आपका वर्णमाला से आएगा। तो जिन भी बच्चों को वर्णमाला में, अघोष में, सघोष में, अल्प प्राण में और स्पर्श व्यंजन में दिक्कत है, वो अपनी दिक्कत को कंप्लीट करें। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो हमेशा हम लोग शाम को 6 बजे स्कूल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे जुड़ते हैं और हिंदी को एकदम तोड़ के रख देते हैं। ठीक है, हिंदी को तोड़ मरोड़ के हर कुछ वहां पे हम पढ़ते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इंटरेस्टिंग क्लास होती है। आप जरूर जुड़े अपनी हिंदी की तैयारी को बेहतर करने के लिए। ठीक है, फिर हम आएंगे वाक्यांश पे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ से भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हर साल क्वेश्चन पूछे हैं, तो संभावना यही है कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, तो 2025 में भी आएंगे। ठीक है, फिर वर्तनी शुद्धि, जहां पे आपके शब्द अशुद्धि की बात करते हैं। संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन आता है, कभी संज्ञा से है कभी सर्वनाम से। लिंग वचन कारक में भी अगर हम कारक की बात करते हैं तो थोड़ा मेजोरिटी में जाते हैं, कारक से क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। फिर उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन होते हैं। अलंकार से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके ज्यादा होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो 3 क्वेश्चन इस साल पूछा गया है 2017 में, और बाकी हर साल में आपके क्वेश्चन आए ही हैं। क्रिया विशेषण में क्रिया से भी क्वेश्चन होते हैं, विशेषण से भी होते हैं। ठीक है, शब्दार्थ से उतने क्वेश्चन नहीं होते हैं हर साल, और ना उनकी मेजोरिटी होती है। विलोम से भी क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन पर्यायवाची से क्वेश्चन हमेशा होते हैं, और बच्चे को विलोम तो याद हो जाता है लेकिन पर्यायवाची में दिक्कत होती है। अब बताओ कि जब आप पर्यायवाची में दिक्कत करोगे और उसको स्किप करने का चाहोगे, सोचोगे, तब तो लॉस है ना। इसलिए इस बेसिस पे हमको ध्यान देना है, या फिर हमको देखना है कि हम कौन से चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रचना और लेखक से हर साल क्वेश्चन आए हैं, और अगर हम बात करते हैं 19 की, तो वहां से 6 क्वेश्चन आए। तो आपको रचना और लेखक या फिर रचना और रचनाकार दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं संधि, समास, लोकोक्ति, मुहावरे से भी क्वेश्चन आपका हर एक साल आपका रिपीट हुआ है, क्वेश्चन जो है वो आपका आता है। ठीक है, छंद रस में बात करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है वो रस से आते हैं, छंद से कम आते हैं, बट रस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वाक्य शब्द, अर्थ के आधार पे वाक्य भेद, शब्द तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसी बेसिस पे, इसी एनालिसिस पे मैंने कुछ टॉपिक्स निकाला है, और जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप सीएचएस दे लो, चाहे आप सैनिक स्कूल दे लो। हाँ, सैनिक स्कूल में आपका गद्यांश एक्स्ट्रा एड ऑन होता है, और वहीं पर अगर हम बात करते हैं रस, छंद, अलंकार की, तो वो एक्सक्लूड रहता है। ठीक है, एक्सक्लूड मतलब वो आपका सैनिक स्कूल में नहीं आता है। बट बाकी जो टॉपिक्स हैं, लाइक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, रचना, रचनाकार, उसके बाद में आपका हो गया पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति,
उपसर्ग प्रत्यय, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं स्टिल, ठीक है। जेएनवी में भी सही सेम चीज। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। वर्णमाला सबसे पहला, वाक्यांश, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन आपके आते हैं। विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक। आप लिंग वचन को थोड़ा सा साइड कर सकते हो, लेकिन कारक से क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए। वहीं पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति से क्वेश्चन आपके आते हैं, हर एक साल में आते हैं। और रचना और रचनाकार, ठीक है। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार। हम छंद को बहुत फोकस नहीं करेंगे, लेकिन रस और अलंकार से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। और जब इतना अगर आपको अच्छे से पता है तो उसके बाद में फिर आप और चीजों को करो। बट ये टॉपिक्स जो है आपके क्लियरली एकदम अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपको लगे कि आपका टॉपिक क्लियर नहीं और आपको तैयार करना है, तो हमेशा शाम को 6 बजे हम जुड़ते हैं स्कूल शिक्षा पर। आप वहां पे हम क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में मिलते हैं, काफी सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं और साथ में उसके थ्योरीज को भी देखते हैं, ठीक है। आपको चैनल पे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हम वन शॉट में एक चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। अगर आपको रस में दिक्कत है, आपको अलंकार में है, आपको वर्णमाला में है, तो वो हर एक टॉपिक को हमने वहां पे क्लियर किया है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और जो आपका इतना डाउट होता था कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका डाउट आज खत्म हो गया होगा। तो तैयारी करिए और अच्छे शानदार तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।